नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बलविंदर सिंह है। सर क्या काम करते हैं आप? मैं लेबर में काम करता हूँ, फूड सप्लाई महकमे में। सर डेरा सच्चा सौदा संस्था को कितने समय से जानते हो? डेरा सच्चा सौदा को हम बचपन से ही जानते हैं। 6-7 साल के थे जब हमारे पिताजी ने गुरुजी से नाम दिवाया। सर क्या आज भी आप डेरा सच्चा सौदा संस्था में जाते हो? हाँ जी, अब भी जाते हैं हम। सर आपकी फैमिली भी जाती है? सारे जाते हैं, कम टोटल परिवार सारा। हमारे डैडी जी हैं, तो माता जी तो स्पेयर होगी, डैडी जी हैं, तो जितने बच्चे परिवार हैं सब गुरुजी से विश्वास है, गुरुजी पे हम विश्वास रखते हैं। सर बहन बेटियां भी जाती हैं आपकी? बहन बेटी भी जाती है। हाँ जी, बेटी भी जाती है, तो परिवार भी सारा जाता है। बहन बेटियों को लेकर माहौल कैसा है सर आश्रम में? माहौल आज तो इतना बिगड़ चुका है कि बहुत ही ज़्यादा, जैसा गुरुजी ने पहले चलाया था कि बेटियां को बेटियां समझो, आप ऐसे बेटियां को ना करो, तो जो गुरुजी ने बताया था वो समाज में इतना अच्छा चल रहा था ना। जबकि गुरुजी गए हैं उसके बाद अब फिर लोग, बेटी जब होती है उसको ऐसे रोते हैं भी जैसे हमारे घर में भी लड़की क्यों पैदा होगी। तो जब गुरुजी थे तो आम लोग भी सोचते, जब प्रेमी लड्डू बांटते हैं, गुरुजी ने बोला भी आम प्रेमी लड्डू बांटते जब लड़की होती थी, तो वो भी देख के ऐसे करते थे भी प्रेमी ने ऐसा करे हम भी ऐसा करेंगे। उसके जाने के बाद हमने एक दो को देखा है, वो ऐसी क्या भी क्या हुआ, वो कहते भी लड़की हुई है, तो जैसे बाहर की लाइट है, बाहर की लाइट भी नहीं जलाई उन्हें। इनका ऐसा असर हुआ है पब्लिक पे। सर और क्या प्रभाव पड़ा है 3-4 सालों से, जैसे संत जी समाज में नहीं है? ऐसा प्रभाव पड़ा है कि नशे का तो हड़ ही बग गया है सारी संसार में। इतना पंजाब में तो इतना हो गया कि बच्चा नशे पे ज़्यादा जुड़ गया है, शराब पे, नशे पे। जब गुरुजी बताते थे तो भाई आप संगत को लेके आना है, हम कितने जीवों को लेके आए, नशा छड़ाया, तो नाम भी दवाया, तो वो परिवार बहुत अच्छी तरह जुड़ गए। तो अब जो बकाया रह गए थे उनके बाग नहीं बन सके, उनको कोई ऐसी जगह मिल नहीं रही कि जहाँ कोई जाएगा वहाँ नशा छोड़ेगा। मेरे को तो लग नहीं रहा भी ऐसा पंजाब में कोई होएगा भी फलाना संत है वहाँ जाओ आप नशा छोड़ दोगे। मेरे को तो लग नहीं रहा भी कोई ऐसा छुड़ा रहा कोई। जरूरत है सर संत जी की? जी इतनी ज़रूरत है कि देश का इतना बुरा हाल हो रहा है, कहन सुन से परे। हर पक्ष को देख लो, जब गुरुजी से उसके पहले तो हर चीज़ सही जगह पे चल रही थी, अब सारा पंजाब, सारा हिंदुस्तान, सारा हिल रखा है। तो ऐसे गुरुजी को तो अब उनको आना चाहिए, और गवर्नमेंट को, सरकार को भी होना चाहिए भी ऐसे संतों को हम छोड़ देना चाहिए। क्यों सर, क्या बदलाव आएंगे संत जी समाज में आ जाएंगे? जब गुरुजी आ जाएंगे बदलाव तो दुनिया देखती रहेगी भी ये कैसे क्या बन गया। तो हमारे गुरुजी जाते थे, दिल्ली में सफाई अभियान चलता था, तो जयपुर में, कुशगर में, बड़े बड़े जितने शहर थे उनको पिताजी ने 2-2 दिन में, कुछ घंटे में, जैसे कहीं महीने का काम था ना, 1-2 दिन में, कुछ घंटे में ही साफ कर देते थे। तो जब वो आएंगे तो आज जाके देखो हिंदुस्तान का, देश का कितना बुरा हाल है। तो बड़े बड़े शहरों में अब भी नर्क बना पे है। जब गुरुजी थे तो इसीलिए तो गुरु की ज़रूरत है भी जैसे ये काम चल रहे थे वो सारे ही काम उसके बाद हमको तो देखा नहीं कभी किसी ने करे हो। लाखों बंदा जाके वहाँ सफाई करता हो, लाखों बंदा ऐसे दान करता हो, बहुत कम है। तो साध संगत तो अब भी कर रही है। देश के लिए क्या किया सर गुरुजी ने? देश के लिए क्या नहीं किया, देश के लिए तो इतना किया है कि ये भी कि देश में ही है। जैसे लड़कियां होती थी उनको रेडियां पे फिरती थी, उनको जैसे कहते हैं नाथ बच्चे, उनको ले आए गुरुजी, कितनी लड़कियां लेके आए, उनके पालन पोषण किया। तो और भी बहुत सारे काम जो पिताजी ने किए हैं वो कहन सुन से परे ही है जी। सर एक तरफ उनके कार्य है, दूसरी तरफ उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। देखो जी, आरोप पर तो ऐसा है, ये तो गवर्नमेंट की जानबूझ के कोई चाल है इसमें। तो गुरुजी पर तो मैं पूरा विश्वास दिवाता हूँ भी साढ़े संत ऐसे नहीं थे जो उन पे ऐसे आरोप लगाए हुए हैं। ये तो बिल्कुल सरोसरी
इनका जो ये गवर्नमेंट की पूरी चाल है, तो ऐसा तो गुरुजी सोच भी नहीं सकते। हम तो अपने सिर की शर्त लगाते हैं कि हमारे गुरु ऐसा थे ही नहीं थे। इतने बच्चों को, इतने परिवार को, सबको ऐसे ही कहते थे भी ये 3 बरेस छड़ाते थे, वही हमारे पर सौंपे जा रहे हैं। तो वही गवर्नमेंट ने करके दिखाया। मैं तो इसको बिल्कुल झूठ मानता हूँ, बिल्कुल झूठ है। तो हमारे गुरुजी सच थे, सच हैं, सच ही रहेंगे, और वो जल्दी से जल्दी उनको छोड़ा जाए और वो जल्दी हमारे बीच में संगत के आना चाहिए। देश को उनकी बहुत ज़रूरत है। सर, बेटियों की सुरक्षा कैसी रहती है आश्रम में, डेरे में? बेटियों की सुरक्षा तो ऐसा है जी कि इतनी है कि हमने कहीं भी ऐसा देखा ही नहीं है जो बेटियां लिए है। तो हम तो उसको मतलब ऐसा तो सुना भी नहीं कहीं भी है जैसा बेटियां ने, तो गुरुजी ने करके दिखाया। हम देखते थे लड़कियों की पढ़ाई पर पोषण, तो यहाँ स्कूल बने हुए हैं, या आम साध संगत दरबार में सेवा करने आती थी, लड़कियाँ आती थी। हम सोच भी नहीं सकते कि इतना अच्छा लड़कियों पर विश्वास होएगा, और विश्वास है। और कई लड़कियों तो ये भी कसम खा रही है भी जब तक गुरुजी नहीं आएंगे हम शादी भी नहीं कराएंगे। तो ऐसी लड़कियां यहाँ डेरे में भी रह रही हैं, घरों में भी रह रही हैं। अभी हमको गुरु पर विश्वास है, हमारे गुरुजी को छोड़ा जाए तो हम अपना काम ऐसा करें। सर, आपको क्या लगता है सजा किसको मिल रही है, संत जी को कि पूरे समाज को? ये तो पूरे समाज को मिल रही है, संत जी को मिल रही है। संत जी तो ऐसे जकड़े गए, तो ऐसा भी उनको तो ये समाज ही ऐसा जकड़े गए, संत जी को तो अंदर डाल रखा है। देश को सजा मिल रही है, देश को सजा मिल रही है। जो करने वाले काम थे वो यही सारे ठप हो गए। क्या मांग करोगे सरकार से? हम काम तो यही करेंगे, मांग ये है हमारी कि गुरुजी को जल्दी से जल्दी छोड़ा जाए, क्योंकि देश को बहुत सारी ज़रूरत है। ये आने वाली सरकारें पहले भी देख रही थी, अब भी देख रही है। कोई ऐसी कोई सरकार हो देखा, जिसने देखा हो भी ये डेरे में ऐसा हो रहा है, सवाल ही नहीं पैदा हो सकता, वही बोलेगा भी ऐसा नहीं था। ये तो उनकी अपनी चाल थी, उन्होंने ऐसा किया हुआ है। तो गुरुजी को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए। हमारी तो यही प्रधानमंत्री से जो भी देश के रहने वाले हैं उनको अपील है हमारी भी गुरुजी को जल्दी से जल्दी छोड़ा जाए। ये देश का नहीं तो बहुत बुरा हाल होगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।